नटखट चूहा एक छोटे से बिल में रहने वाला नटखट चूहा हर समय कुछ न कुछ शरारतें करने मचलता रहता था। लेकिन बहुत दिनों से बारिश होने के कारण वह अपने बिल से बाहर नहीं निकल पा रहा था। जिस दिन बारिश रुकी उसने सोचा, इतने दिन बिल में घुसे घुसे मेरा मन उब गया है। आज मैं शहर जाऊंगा और खूब घूमूंगा। वह झटपट तैयार हुआ और शहर की ओर निकल पड़ा। मस्ती में डूबा चूहा शहर में घूम रहा था। घूमते घूमते वह शहर के बाजार में पहुंच गया। वहां उसे कपड़े की एक बड़ी सी दुकान दिखाई पड़ी। वह दुकान में घुस गया। जब दुकानदार ने चूहे को देखा तो वह बोला, अरे चूहे, तू कैसे मेरी दुकान में घुस गया? चल भाग यहाँ से। चूहा बोला, मुझे एक टोपी सिलवानी है, उसके लिए मैं एक कपड़ा खरीदने आया हूँ। उसकी बात सुनकर दुकानदार हंसते हुए बोला, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है, तू चूहा होकर टोपी पहनेगा? हा हा हा। ध्यान से सुन, मैं चूहे को कुछ नहीं बेचता, मेरा समय बर्बाद मत कर, चल भाग यहाँ से। चूहे को गुस्सा आया। वह चिल्लाकर बोला, तुम मुझे कपड़ा बेच रहे हो या नहीं? नहीं, दुकानदार ने उत्तर दिया। रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। चूहा गाते हुए बोला। चूहे के गाने का अर्थ समझकर दुकानदार डर गया और उसे रेशमी कपड़ा देकर बोला, चूहे भाई, मेरे दुकान के कपड़े मत कुतरना, मेरा धंधा बर्बाद हो जाएगा। चूहे ने रेशमी कपड़ा लिया और नाचते गाते दुकान से बाहर निकल गया। थोड़ी ही दूर पर दर्जी की दुकान थी। वह वहां पहुंचा और दर्जी से बोला, दर्जी भाई, इस कपड़े से एक अच्छी सी टोपी सिल दो। चूहे को देखकर दर्जी बोला, देखता नहीं मेरे पास बहुत काम है, तेरी टोपी मैं कब सिलूंगा, इतना समय नहीं है मेरे पास, चल भाग जा, मेरा समय बर्बाद ना कर। चूहे को गुस्सा आया। वह चिल्लाकर बोला, तुम मेरी टोपी सिलते हो या नहीं? नहीं सिलता। दर्जी भी चिल्लाकर बोला, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। चूहे का गाना सुनकर दर्जी डर गया और उससे कपड़ा लेकर वो टोपी सिलने लगा। थोड़ी ही देर में एक सुंदर टोपी तैयार थी। चूहे ने टोपी पहनी और आईने में खुद को देखा। टोपी सुंदर लग रही थी लेकिन सादी थी। चूहे ने सोचा कि इसमें चमकीले सितारे लगवाऊंगा तो यह और ज्यादा सुंदर लगेगा। वह दर्जी की दुकान से निकला और सितारों की दुकान खोजने लगा। थोड़ी ही दूर पर एक छोटी सी सितारों की दुकान थी। नटखट चूहा उसमें घुस गया। दुकान के अंदर जाकर वो बोला, भैया, मुझे इस टोपी में चमकीले सितारे लगवाने हैं, अपनी दुकान में सबसे सुंदर और चमकीले सितारे दिखाओ। टोपी पहने हुए चूहे को देखकर दुकानदार जोर से हंसा और बोला, तेरे लिए ऐसी ही टोपी ठीक है, मैं तुझे सितारे नहीं दूंगा, भाग यहाँ से। तुम मुझे सितारे देते हो या नहीं? चूहा गुस्से में बोला। नहीं, दुकानदार बोला। रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। सितारे बिखरने की बात सुनकर दुकानदार डर गया और बोला, अरे चूहे भाई, क्यों नाराज हो रहे हो? मैं तुम्हें अभी सितारे दिखाता हूँ। जो सितारे तुम्हें पसंद हो वो तुम्हारे लिए टोपी में टांग भी देता हूँ। कुछ ही देर में चूहे की टोपी पर चमकीले सितारे लग गए। जब उसने टोपी पहनकर खुद को आईने में देखा तो खुशी से झूमने लगा। वो खुद को राजा से कम नहीं समझ रहा था। सितारों की दुकान से बाहर निकलने के बाद वो सोचने लगा, मैं इस सुंदर टोपी में राजा लग रहा हूँ। ऐसा करता हूँ कि राजा के पास जाता हूँ और उन्हें अपनी टोपी दिखाता हूँ। चूहा कूदते फांदते राजमहल की ओर जाने लगा। राजमहल पहुंचकर वह चमकीले टोपी के साथ तनकर राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा उसे देखकर हैरत में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज, आज ही मैंने ये टोपी सिलवाई है।
आपको दिखाने आया हूँ। आप बताइए कि इस टोपी में मैं कैसा लग रहा हूँ। तुम तो इसमें बहुत जच रहे हो, एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा बहुत खुश हो गया और बोला, बोला, ऐसी बात है तो राज सिंहासन से उतरो, मैं उस पर बैठूंगा। चूहे की बात पर राजा जोर जोर से हंसने लगा। फिर बोला, अरे चूहे, मैं इस राज्य का राजा हूँ, इस सिंहासन पर मैं ही बैठूंगा, कोई चूहा नहीं। चूहा हैत में आकर बोला, तुम इस सिंहासन से उतरते हो या नहीं? सैनिक चूहे को पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, चूहा कूदकर दूसरी ओर भाग गया। सैनिकों नटखट चूहे को पकड़ने के लिए उसके पीछे बहुत भागे, लेकिन वह उनकी पकड़ में नहीं आया। जब वे थक हार गए तो चूहा राजा के सामने तनकर खड़ा हो गया और बोला, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। चूहे की बात सुनकर राजा डर गया। वह सोचने लगा, चूहे की सेना तो पूरे राजमहल को तहस नहस कर देगी। वह चिल्लाया, सिंहासन से उतरते हो या नहीं? राजा डर के मारे तुरंत सिंहासन से उतर गया और बोला, मैं तो सिंहासन से उतर गया, अब तुम जितनी देर चाहो इस पर बैठो। राजा के उतरते ही चूहा मजे से सिंहासन पर बैठ गया। रात भर वह सिंहासन पर बैठकर आराम करता रहा। फिर उठकर खुशी में नाचता गाता अपने दोस्तों के पास चला गया। दोस्तों के बीच पहुंचकर उसने अपनी सुंदर चमकीली टोपी दिखाई और दिन भर का किस्सा भी सुनाया।